सकते हैं, क्योंकि आज आप टीबी को खत्म करने के कगार पे हैं, पोलियो खत्म हो चुका है, स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब अंग्रेज हमारे पर शासन करते थे तो एक एक समय में 2-2, 3-3 लाख लोग बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में हैजे की वजह से मर जाते थे। हैजा एक इन्फेक्शन की बीमारी थी, पीलिया होता था, आंत्रशोथ होते थे। बट आज के समय में ये जो तमाम चीज़ें हैं ये काफ़ी नियंत्रण में है, और ये जीवन शैली से होने वाली जो बीमारी मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है और मानसिक बीमारियां हैं, ये अपने उरोज पे हैं। और ख़ास करके फोकस हमारा नए साल पर शुगर के लिए था कि शुगर, फिर भी बताऊं कि शुगर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप होने से रोक सकते हैं और होने के बाद भी नियंत्रण करके एक लगभग नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समझता हूं कि ये जो प्रयास पूरा था इसी दिशा में था। सर, नए साल पर कहा जाए नई शुरुआत की थी शुगर को लेकर, तो नए साल का ही दिन क्यों चयन किया? पहले ही साल की पहला ही दिन ये हम पिछले कई सालों से ये करते हैं। इस दिन मैं जन्मदिन का एक सेलिब्रेशन भी करता हूँ और इसी बहाने मेरे यार दोस्त इस दिन इकट्ठा भी होते हैं। तो हमें लगता है कि साल के अगर पहले दिन हमारा कोई दोस्त किसी एक नए बीमार को भी पकड़ लेता है कि एक नए व्यक्ति को डायबिटीज़ हुई है या कुछ अच्छा काम करने की नीयत से हम लोग पहला ही दिन चुनते हैं कि पहले दिन हम कुछ ऐसा करें समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने तमाम लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत होती है कि हम जो है साल अच्छा कर गुजरेंगे और ऐसे इससे भी अच्छे कार्यक्रम को संपादित करने की कोशिश करेंगे। सर, कितने लोगों की शुगर की जांच कराई गई थी और कितने लोग लगभग कहा जाए आंकड़ों में प्रभावित पाए गए थे शुगर से? देखिए, प्रभावित करने को अगर आप देखेंगे तो आपके 1/3 लोग मधुमेह के बीमार या तो हैं, या तो होने वाले हैं, या तो प्री डायबिटिक हैं। 1/3 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर 1 लाख आप करोड़ कितनी पॉपुलेशन है? 150 करोड़। तो उसमें से आप 25% देख लीजिए कितने शुगर के लोग होते हैं। और आप राजधानी हैं, रहेंगे, चाइना से थोड़े से पीछे हैं। नहीं तो मधुमेह के इतने रोगी हैं कि जिस तरह से आप हर चीज़ किसी ज्ञान विज्ञान के लिए आप बड़े माने जाने हो सकते हैं, उसीलिए इस रोग के लिए भी आपको पूरी दुनिया जानेगी कि आपका देश सबसे रोगी देश है, कि सबसे ज़्यादा मधुमेह आपके यहाँ होती है, सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आपके यहाँ होता है, सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज़ आपके यहाँ हैं। कि जिस तरह से लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, तो हमने पिछले 1-2 महीने से ये टारगेट बना रखा था कि इस बार हमारा स्लोगन था 5000 के पार, क्योंकि हमने पिछली साल 3500 जो है लोगों का ब्लड शुगर जांचा था। तो हमारे थोड़े हौसले थोड़े और बढ़े, तो हमने लोगों को इकट्ठा किया। डॉक्टर रॉबिन के आ जाने से हम लोगों का और वो लगा कि जो है मदद मिली। इस मदद की वजह से हमने जिले में भी किया और गैर जिले में, चाहे प्रतापगढ़ रहा, चाहे सुल्तानपुर रहा, चाहे आजमगढ़ रहा, चाहे मिर्जापुर रहा, इन जगहों पर भी हमने 3-3, 4-4 पिकेट लगाए। पूरे जौनपुर के हर चौराहे पर, पार्क में, कृषि भवन में, कचहरी में। और इस बार हमने जो जांच करने का तरीका अख्तियार किया कि हम उनके घरों में घुस करके जांच की। निर्माण भवन के जितने भी ऑफिस थे सब में घुस करके किया, वकीलों की गद्दियों पे बैठे लोगों को पकड़ के किया, और ये जालान वालों के दुकान के अंदर जाके 60-70। तो हमने एक्टिवली ढूंढ के ब्लड शुगर करने का टारगेट रखा। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि आज से 10 साल पहले जब हम ब्लड शुगर की जांच करते थे तो बड़े कम लोग होते थे जो हमारे तक आते थे और शुगर की जांच कराते थे। इसी जैसे चौराहे पे जब हम लगाते थे तो वहाँ हम 100, 150, 200 लोगों की जांच कर पाते थे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि लगभग 650 लोगों ने जैसी चौराहे पे अपनी ब्लड शुगर की जांच कराई। पूरी कचहरी में लगभग 1000 लोगों ने जांच कराई। और ओलनगंज का जितनी भी दुकानों को लेकर के हमने किया, लगभग 1000 की जांच वहाँ की। बदलापुर में 4-6 पिकेट लगा करके करीब 1500 की जांच वहाँ की। तो इस तरह से लोगों में वो जो बात हम 20 साल पहले सोच करके चलते थे कि जो है कि ये लोगों में जागरूकता फैलेगी, वो बढ़ रही है और लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और शुगर करवाने में उन्होंने मदद की। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस 5000 के पार होने में जो ये आप जो है 11-12 हजार का आंकड़ा छूने गए, उसकी वजह लोगों की जागरूकता, लोगों में अवेयरनेस अब धीरे धीरे हो रही है कि देखिए भाई, ये घुन जैसी बीमारी जिसको साइलेंट किलर कहते हैं, मधुमेह को अंग्रेज साइलेंट किलर कहते हैं। मतलब अंग्रेज क्या, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहो कि चुप्पे चोर हैं जो आपके घर में रह करके आपका घर लूट लेते हैं और आपको पता ही नहीं लगता, और किसी न किसी बहाने आपको ढेर सारा नुकसान हो जाता है। और परिवार का एक आदमी बीमार तो समझो पूरा परिवार बीमार। तो यही पर्पज़ था कि हमने एक स्लोगन रखा कि 5000 के पार।
बट डॉक्टर राउबिन, डॉक्टर कासेब और तमाम ये जो आप ही लोग हैं, ये आप लोगों के माध्यम से 1-1.5 महीने से हम लोगों ने इतना पूरा जो है पूरे शहर में, गैर जनपदों में भी एक जो है एक अभियान सा चला रखा था कि अब की बार 5000 पार, बैनर से, पोस्टर से, सब जगहों पे हमने इसको प्रचारित भी किया और लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसलिए हमने जो अपना मिशन 5000 रखा था, मुझे जानकर के खुद को यकीन नहीं आता कि ये 11000 चला जाएगा। शाम को जब लोगों ने लगभग अपने आंकड़े जोड़े, जो जहाँ पर था, जब उन्होंने गैदर किया सारे अपने आंकड़ों को, तो पता चला कि भाई ये तो 5000 क्या, हम तो मोदी जी से भी आगे चले गए। हम लोग दो गुना, वो उनकी सीटें 100 बढ़ी थी, हम लोगों ने तो 2 गुना 1000 जांचें कर दी। तो इसका हम लोगों को आनंद है और इसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरी कही हुई बातों को, मेरे कहे हुए समाज को कुछ भी प्रेरित करने के लिए कोई मेरी बात होती है तो आप बड़ी शिद्दत से लोगों तक ले जाते हैं। क्योंकि मैं अकेला कहीं पर बोल करके किसी कमरे में बैठा रह सकता हूं, लेकिन मैं लोगों को जा करके बता नहीं सकता। ये बातें लोगों तक आप ही लोगों की वजह से जाती है कि भाई दिल का दुश्मन कौन, मोटापा, मधुमेह, नशा, उच्च रक्तचाप, तो ये बातें आप ही से। तो ये कहते हैं कि मधुमेह आपके शरीर का दुश्मन है और दुश्मन से क्या किया जाता है, दोस्ती कभी नहीं की जाती। देखिए, एक जमाना था जब लोगों को इन्फेक्शन हुआ करता था, मतलब ये बैक्टीरिया, वायरस, इन सारी बीमारियों से मौतें हुआ करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नाम सुना होगा, तो उस समय एक जो है इंजेक्शन पेनिसिलिन की वजह से करोड़ों जो है जवानों की जान बची थी। तो वो ज़माना था जब इन्फेक्शन से बीमारियां होती थी। लेकिन जब हमने देखा कि ये जब 90 के बाद की जितनी भी बीमारियां जो जीवन शैली की हैं, वो बहुत तेज़ी से हम लोगों में फैल रही है और हम लोग इतने लापरवाह हैं इन तमाम चीज़ों के प्रति कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होने वाले देश के रहने वाले हैं, सबसे ज़्यादा लगभग मधुमेह के रहने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा जीवन शैली से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो बीमार हमारे यहाँ हैं। और उन बीमारियों से होने वाली दुश्वारियों से आज हम ढेर सारी मौतें हमें झेलनी पड़ रही हैं। और वो तमाम मौतें इतनी कम उम्र में हुआ करती हैं कि परिवार पर, समाज पर इसका एक बहुत बड़ा लोड पड़ता है। और वो तो परिवार ही छिन्न भिन्न। एक नौजवान अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए और मर जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसकी परिवार की स्थिति क्या होगी, कि सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि समाज को अगर जागरूक करके, पिछले 2-3 दशकों में देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका के लोगों ने जीवन शैली से होने वाली बीमारी जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और दिमाग की विभिन्न तरह की खराबियां जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, साइकोसिस है, न्यूरोसिस है, जब पूरा माने पाश्चात्य जगत के तमाम लोग जो है इस बीमारी पर 60 से, मतलब आप समझो 50 से 60% का नियंत्रण कर सकते हैं, तो हम जौनपुर के लोग, हम उत्तर प्रदेश के लोग या हमारे देश के लोग जीवन शैली की बीमारियों को अपनी जीवन शैली में बदलाव ला करके क्यों नहीं अपने आप में सुधार ला सकते हैं और एक बड़ा आर्थिक बोझ अपने परिवार पे पड़ने से रोक सकते हैं और स्वस्थ रह करके एक लंबा जीवन जी करके परिवार के लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैं पिछले 23 सालों से जौनपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा ये एक मानना है कि मैं चाहता हूँ कि लोग इतने सशक्त, इतने जागरूक हो जाएं, इतने समझदार हो जाएं कि उन्हें डॉक्टरों की ज़रूरत न पड़े। क्योंकि डॉक्टरों की ज़रूरत जब पड़ने लगती है तो आपका समझ लीजिए कि आपके घर का, खाने का, पीने का, रहने का बजट बिगड़ जाता है। तो ईश्वर न करे कि आप बीमार हों और उस बीमारी से बचने के ढेर सारे तरीके हैं जो उपलब्ध हैं, बताए जाते हैं, उनको आप फॉलो करें। इस पूरे अभियान का मुख्य कारण, मुख्य अगर हम उद्देश्य माने कि हम चाहते हैं कि लोग जीवन शैली को समझें। और मधुमेह जो है एक बहुत बड़ी जीवन शैली की बीमारी है और आज के समय में एक ऐसी बीमारी जो हमको जो है दीमक की तरह चाट रही है। एक 40 साल के लड़के को अगर शुगर हो गई, एक 35 साल के बच्चे को शुगर हो गई, तो एक तो उसकी उम्र कम हो गई और दूसरे वो उसको कब हार्ट अटैक होगा, कब उसको ब्रेन पक्षाघात होगा, कब उसको पैर काटने की ज़रूरत पड़ जाएगी, कब उसकी आंखों से कम दिखने लगेगा, कब उसके गुर्दे खराब हो जाएंगे, या आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप स्कूल गोइंग एज से ही अपने आप में सुधार करें तो आप इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। और अगर उसके आगे भी अगर आप आ गए हैं तो डायबिटीज़ में एक प्री डायबिटिक स्टेज होती है कि शुगर आपको हुई नहीं है लेकिन आप शुगर होने के नज़दीक हैं। लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो
डायबिटीज़ हुई नहीं है लेकिन जो है डायबिटीज़ होने की कगार पे हैं, अगर वो लोग अपनी जीवन शैली बदलें। जीवन शैली का मतलब, जीवन शैली जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जीवन शैली का मतलब हम इर्द गिर्द बदलें, हम अपने वातावरण को बदलें, हम अपने खाने पीने को बदलें, हम अपने रहन सहन को बदलें, और अपने शरीर में जो परिवर्तन होते हैं खाने की वजह से कि कमर का घेरा बढ़ गया, मोटे हो गए आप, अब मोटापा समझ लो, मोटापा जान का दुश्मन है। और आजकल जो नशे का मौसम, जो नशे का जो है बच्चों में या किसी भी पीढ़ी में, किसी भी एज ग्रुप के लोगों में चले जाएं, ये जो नशा है, ये सब, यही सब जीवन शैली है। और इन्हीं जीवन शैलियों को सुधारने से आप इन बीमारियों